इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो काफी खतरनाक है और आने वाले 24 घंटे भी काफी अहम माने जा रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद पवार, आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन चीज़ों में काफ़ी आपकी एक्सपर्ट है और आपने ये चीज़ें देखी भी है और पास्ट में भी आपने कई बार ये बातें की है कि फ्यूचर जो है वो काफ़ी डार्क हो सकता है और वर्ल्ड वॉर की जब हम बात करते हैं तो अब वो खदशात नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा, ये जो अभी रशिया और यूक्रेन के दरमियान इशू चल रहा है, इसको आप एज ए एक्सपर्ट कैसे देखते हैं? नहीं, आप अगर जिंदगी में भी देखें तो होते उसी के साथ खड़े होते हैं जिसकी अपनी गुंजाइश होती है। और यूक्रेन की अपनी माली हालात ऐसे हैं, उसकी मायशी हालात इतने स्ट्रांग नहीं है कि नाटो के देश या यूरोप या अमेरिका उसके साथ खुलकर आ सके। उससे पहले बाइडेन ने, आपने देखा हो, परसों ये बात बोली थी कि हम उसको सपोर्ट तो करते हैं लेकिन हम रूस के साथ सीधे किसी जंग में नहीं जाएंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये लड़ाई कोई बहुत आगे बढ़ के वर्ल्ड वार की तरफ चली जाएगी। सिर्फ एक गीदड़ भपकियां हैं, एक दूसरे को देते रहेंगे, क्योंकि यूरोप की भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो किसी वार में जा सके। उनकी कोविड की वजह से उनकी अपनी मायशी हालात बहुत खराब है। अमेरिका के अपनी मायशी हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। और उन सब से भी बढ़कर आप एक चीज देखें कि चीन का रूस को बिल्कुल खुला सपोर्ट है इस मुतालिक। हाँ, जो वर्ल्ड वार से भी ज्यादा जो सबसे सोचने की और फिक्र करने की बात है वो ये है कि पूरी दुनिया की मायशी हालात को ये बहुत डिस्टर्ब कर देगा जी, क्योंकि दुनिया का 25% गेहूं, गंदम जो है वो रूस और यूक्रेन से जाता है। अब हम इंडिया में तो गंदम को सिर्फ रोटी के मुतालिक ही जानते हैं, जबकि दुनिया भर में उसकी ब्रेड बनती है, पिज्जा बनते हैं, तो उसके अलावा तो किसी का काम नहीं चलता। उसकी शॉर्टेज हो सकती है और उसके अलावा गैस की शॉर्टेज हो सकती है। यूरोप को 25% गैस और एनर्जी रूस की तरफ से जाती है। तो अगर वो बंद हो जाती है तो यूरोप की अपनी मायशी हालत बिगड़ जाएगी जी। इसके अलावा जैसा इन लोगों ने बताया है कि ये उस पर बंदिशें लगा देंगे रूस पर तो पहले से बंदिशें लगाई हुई हैं, उससे ज्यादा क्या बंदिशें लगा देंगे। और उसको फाइनेंशियली उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी तो ऑलरेडी रूस के साथ खड़ी होती है। अगर रूस के साथ सिर्फ चीन ही कारोबार करता रहे तो उसके लिए सफिशिएंट है। तो डॉक्टर साहब, मैं एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये है कि जब हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं तो आपको लगता है कि अगर ये जंग हुई तो इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे वर्ल्ड पे आ सकती है, यानी जंग कोई और लड़े और नुकसान कोई और उठाए और उसमें सबसे बड़ा हमारा भी रोल अदा होता है? जी बिल्कुल, ये बात मैंने आपको पहले भी इशारा किया है कि इसका इकोनॉमिकल क्राइसिस तो आएगा और उसका नतीज आप आज देख रहे हैं। आज हमारा इंडिया का सेंसेक्स 2750 टूट गया है, कई लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टर्स का डूब गया आज की डेट में ही, और पूरी दुनिया का शेयर मार्केट गिरा हुआ है। तो नो डाउट वो आता है और उसका सबसे बड़ा मायशी इकोनॉमिकल क्राइसिस इसलिए आता है कि एनर्जी की सप्लाई रूस से है। रूस के अलावा जितने अरब मुमालिक हैं उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो रातों रात अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर और रूस की गैसेस को कवर अप कर दें। और वैसे भी गैस सप्लाई करने वाले गिने चुने मुल्क हैं। उन मुल्कों में ईरान पर पहले से बंदिशें लगी हुई हैं, रूस पर भी बंदिशें लगी हुई हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो यूरोप तो ठंड में मर जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यूरोप आगे आएगा। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये दूसरा कॉरिडोर भी खुल रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं रूस, चाइना, पाकिस्तान, इसके बाद ईरान, टर्की, मलेशिया, तो ये एक प्री प्लानिड वार चल रहा है अमेरिका के अगेंस्ट और यूक्रेन जो है वो इस्तेमाल हुआ? नहीं, ये चीज तो मानी जा सकती है कि सिर्फ अमेरिका के अगेंस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया के नक्शे एक बार दोबारा शायद बनने के लिए आए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही सारे ये नक्शे बने थे, मुल्क बने थे, अलग हो गए थे। और इन सब तनाजे के बीच में हम एक चीज बार बार भूल जाते हैं जो काबिले गौर है कि हमारे पड़ोसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आजकल मॉस्को में है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी रूस को सपोर्ट देने के बदले में उससे कुछ नहीं मांगेगा या उससे कोई रियायत नहीं लेगा।
और तीसरी बात यह है कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका दबाव डालेगा इंडिया के ऊपर कि वो चीन को रोके, और अगर ऐसा होता है तो हमारे हालात, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हमारे हालात खराब हो सकते हैं और होने के चांसेस हैं। देखें, अगर आग लगने पे कुआं खोदने जाएंगे तो उसको आपको कोई दानिश्वर नहीं कहेगा। ये सब गलतियां हमारी हुकूमत बहुत पहले कर चुकी है और जो इनको नहीं करना चाहिए था। हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज तक नेहरू के सिद्धांत पर चली है, उसके हिसाब किताब से बनी है। हम लोग नॉन अलाइन थे, या हम सबको बैलेंस करके चलने वाले थे। लेकिन अगर हम एक तरफ किसी के कंधे पे हाथ रख के और आंखें मूंद के चलने लगेंगे तो जिस दिन वो कंधा हटाएगा उस दिन तो हम गिरेंगे ही। और ऐसा हमारा सड़क पार का मुल्क देख चुका है 1971 में। हम फॉरेन पॉलिसी में इतना पीछे जा चुके हैं कि शायद 47 से भी पहले के हालात में आ गए हैं। और ये तो हमारे लीडरान को सोचना चाहिए कि इन्होंने इस तरीके के जो डिसीजन लिए, वो डिसीजन लेने से पहले क्या सोच के लिए, या किस दबाव में लिए, या ब्लैकमेल हो रहे थे। लेकिन गलतियां अगर हमने की है, अगर हमारे लम्हों ने गलतियां की हैं तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे ये भी पूछना चाहूंगा क्योंकि आप काफी मसरूफ है और जब हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि लास्ट टाइम, बल्कि लास्ट ईयर जब आपसे बात हुई तो आपने ये अंदेशा जाहिर किया था कि ये चीजें होने वाली, और आज हम देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड आपने ये बातें कही थी। अब मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहूंगा कि अब हम पाकिस्तान की रोल की अगर बात करते हैं, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है, आप किस तरह से देखते हैं कि इमरान खान का जो कल दौरा वहां पे था, वो दौरा उसको कैसे देखते हैं, और दूसरे दिन मॉर्निंग में ही रशिया हमला कर देता है, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसकी मायशी हालात बहुत खराब हैं, और वो तो एकदम, हालांकि ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन आप उसको ऐसे समझ लें कि जैसे बाजार में या चौराहे पे बैठा हुआ कोई मजदूर होता है। जो मैं कहना चाह रहा था वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप मजदूर ही समझे कि चौराहे पर जैसे दिहाड़ी करने वाला मजदूर होता है कि जो मर्जी ले जाए, आप मुझसे ईंटें उठवा लें, कुछ उठवा लें। तो वो अपनी फाइनेंशियल हालात की वजह से, अपने स्ट्रेटेजिक जो उसकी सिचुएशन है उसका फायदा उठाते हुए कभी अमेरिका से पैसे खाता है, कभी चाइना से खाता है, और कभी रूस से खाता है जी। ये और मैं सिर्फ, आपने जो पहले सवाल किया था, मैं उसका जवाब अब दे रहा हूं जी जी। कि किसी भी दुश्मनी को खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि दुश्मन को दोस्त बना ले। डॉक्टर साहब, जी जी जी। तो अगर हम पाकिस्तान को इतनी नफरत से ना देखें और सबके साथ मिलके चलने वाला, खट्टा मीठा, थोड़ा नमक भी, मिर्च भी, ऐसे करके चलते रहते तो शायद हमें इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन हमने एक तरफ का रास्ता अपना लिया, वो हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, काफी मसरूफ है और हम जानते हैं कि आप इन चीजों पे काफी नजर रखे हुए हैं। मैं आपसे फिर रब्ता करूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।